बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 पारा 30 डेज के सिलसिले के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। हमारे 11 पारे हो गए हैं। आज हम बात करेंगे 12वें पारे की, और 12वें पारे का नाम है वमा मिन दाब्बतिन। 12वें पारे में हम बात करेंगे सूरह हूद और सूरह यूसुफ की। सूरह हूद हमारी 11वें पारे से स्टार्ट हो चुकी थी और ये 12वें में कंप्लीट हो जाएगी, और सूरह यूसुफ इधर से स्टार्ट होगी, उसका इब्तदाई हिस्सा है। सूरह हूद में 4 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 कुरान करीम की अज़मत, नंबर 2 तौहीद और दलाइल तौहीद, नंबर 3 रिसालत और उसके असबात के लिए 7 अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, नंबर 4 क़यामत का तज़किरा। अब आते हैं इसकी शॉर्ट डिटेल की तरफ। नंबर 1 कुरान की अज़मत। कुरान अपनी आयात मायनी और मज़ामीन के एतबार से मुहकम किताब है। इसमें किसी भी एतबार से क़यामत तक कोई फसाद या खलल नहीं आ सकता, और ना ही कोई तारुस या तनाकुस पाया जाता है। इसके मुहकम होने की बड़ी वजह यह है कि इसकी तफसील और तशरीह उस ज़ात ने की है जो खबीर भी है और हकीम। नंबर 2 मुनकरीन कुरान को चैलेंज दिया गया है कि अगर वाकई कुरान इंसानी काविश है तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें बनाकर ले आओ। फिर है दूसरा पॉइंट तौहीद और दलाइल तौहीद। सारी मखलूक को रिस्क देने वाला अल्लाह ही है, खा वो मखलूक इंसान हो या जिन्नात, चौपाए हो या परिंदे, पानी में रहने वाली मछलियां हो या जमीन पर रींगने वाले कीड़े मकोड़े। आसमान और जमीन को अल्लाह ने ही पैदा किया है। फिर है तीसरा पॉइंट रिसालत और उसके असबात के लिए 7 अंबियाए कराम के वाक़यात। पहले है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनकी कौम ईमान नहीं लाई सिवाय चंद अफराद की। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई, ईमान वाले महफूज रहे और बाकी सब गर्क हो गए। दूसरा है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उनकी कौम में से जो ईमान लाए वो कामयाब हुए, बाकी सब पर बादे सरसर की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। फिर है नंबर 3 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उनकी कौम की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊंटनी निकाली, मगर कौम ने उसे मार डाला। उन पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। फिर है नंबर 4 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने बुढ़ापे की हालत में बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम अता किया, और फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर है नंबर 5 हजरत लूत अलैहिस्सलाम। उनकी कौम के लोग बदकार थे, औरतों की बजाय लड़कों की तरफ माइल होते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने। उन पर अल्लाह का अजाब आया और इस बस्ती को जमीन से उठाकर उल्टा दिया गया, और उन पर पत्थरों का अजाब नाजिल हुआ। फिर है नंबर 6 हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। उनकी कौम के लोग नाप तोल में कमी करते थे। जिन्होंने तो नबी अलैहिस्सलाम की बात मानी वो बच गए, और नाफरमानों पर चीख का अजाब आया। फिर है नंबर 7 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह ने फिरौन को और फिरौन के मानने वालों को नाकाम कर दिया। इन वाक़यात में एक तरफ तो अक्ल फहम और समा बसर वालों के लिए ना खत्म होने वाली इबरतें और नसीहतें हैं, तो दूसरी तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखलिस अहले ईमान के लिए तसल्ली और सबक है। फिर है पॉइंट नंबर 4 क़यामत का तज़किरा। रोज़े क़यामत 2 किस्म के लोग होंगे। नंबर 1 बदबख्त लोग और नंबर 2 नेक बख्त लोग। बदबख्त लोगों के लिए होलनाक अजाब जब तक अल्लाह चाहेंगे, और नेक बख्तों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में हमेशा के लिए बेहिसाब नेमतें रख दी हैं। यहाँ पे सूरत हूद कंप्लीट हुई और दूसरे पार्ट में सूरह यूसुफ स्टार्ट होती है, और इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान हुआ है, और इसमें बहुत से दरूस और इबरत अज किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ सूरह यूसुफ का।
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے بہت مشابہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا اور آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں رہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ وہ مصر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چلے گئے، وہ وزیر بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہو کر آئے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب لوگوں نے گردنیں جھکا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، حق ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے، شرط یہ ہے کہ حق پر رہنے والا غلطی نہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے درس سورۃ یوسف سے ملتے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت راحت ہے۔ نمبر 2، حسد خوفناک بیماری ہے۔ نمبر 3، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ نمبر 4، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ نمبر 8، دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 9، مواضع تہمت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک ایک فرد نے، وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 12واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 13ویں پارے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔